हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। हो सकता है इंटीजर्स के बारे में आप इससे पहले पढ़ चुके हो। तो इस वीडियो में सिर्फ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने 5 मिनट का वीडियो बना दिया और आपको बता दिया कि भाई ये रूल फॉलो कर लो, हो गया। नहीं, मैथ्स को ऐसे नहीं समझा जाता। मैथ्स को आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो, समझते हो, फिर उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो सही में अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ना ही रटना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर ये इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर नंबर्स, राइट? नंबर्स। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि नंबर, व्हाट काइंड ऑफ नंबर? अभी तक आप कौन से नंबर पढ़ चुके हो? अभी तक आप कौन से नंबर पढ़े हो बेटा? नेचुरल नंबर्स। यस, एक बार रिवाइज कर लें कि नेचुरल नंबर्स हमने जाना है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? जो भी दुनिया में आप देखते हो चीजों को, यू कैन काउंट देम इजीली, सो दीज आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर दूसरे और कौन से नंबर हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में 0, then 1, 2, 3 and so on. So 0, 1, 2, 3 and so on. फिर then comes integers. फिर आता है हमारा integers. So आप कहोगे सर integers में क्या क्या होता है? Extra. What is extra in integers? So all the whole numbers will be there. All the whole numbers will be there. जैसे 0, 1, 2, 3 and so on. एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो देयर। -1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। व्हाट इज पॉजिटिव? सो फ्रॉम 1 से लेकर जो भी है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। फिर -1 से लेकर जो भी पीछे है they are negative numbers. So what about 0? 0 क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। इट इज नथिंग। ठीक है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। अब रियल लाइफ में आप लोग इंटीजर्स कहाँ पे यूज करते हो, किधर यूज करते हो? देखो, मान लो ये है आपका ग्राउंड, ठीक है, ये है ग्राउंड। ग्राउंड पे आप यहाँ पे खड़े हो बेटा, इधर आप खड़े हो ग्राउंड पे, ऑलराइट। और यहाँ पे नीचे ना इधर पानी है, ओके, इट इज वाटर। यहाँ पे पानी है, इधर पानी में यहाँ पे नीचे एक मछली है, बहुत बड़ी मछली है, नहीं है ना? तो यहाँ पे मछली है इधर, और ऊपर कहीं आकाश में एक प्लेन उड़ रहा है। ओके, ठीक है, एक प्लेन उड़ रहा है ऊपर। तो मैंने ये प्लेन बना दिया, सिंपल। अभी जो बच्चा है वो क्या कहेगा कि ग्राउंड के ऊपर इतनी हाइट पे एक प्लेन है और ग्राउंड के नीचे इतने डिस्टेंस पे एक मछली है। सपोज ये जो मछली है वो ग्राउंड से सपोज 50 मीटर की गहराई पे है। इट इज 50 मीटर्स बिलो द ग्राउंड, राइट? 50 मीटर्स बिलो द ग्राउंड। और ये मान लो है वो है सपोज इट इज 1500 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर है, अबव द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के नीचे है, बिलो। तो क्या हर बार अबव बिलो लिखना जरूरी है? इज देयर अ शॉर्टकट, इज देयर अनदर मेथड कि जिसमें पता चल जाए कि हाँ भाई ग्राउंड के ऊपर है ये और ये ग्राउंड के नीचे है, राइट? तो इसमें आप ये ऐड कर सकते हो कि दिस इज पॉजिटिव 1500 और यहाँ पे नेगेटिव 50, राइट? -50। इट विल शो कि ग्राउंड के ऊपर तो पॉजिटिव, ग्राउंड के नीचे तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा उसमें अपने अपने अकाउंट के अंदर
आपने अगर पैसे डाले, इफ यू डिपॉजिट सम मनी इनटू द अकाउंट, व्हाट यू डू बेटा, आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो आपके अकाउंट में जाएगा ना, आपके अकाउंट में जा रहा है, सो दैट इज पॉजिटिव। सपोज आप डिपॉजिट करते हो ₹500, ओके, सो दैट कैन बी डिनोटेड बाय +500। आपके अकाउंट में गया ना तो प्लस हो गया। आप अपने अकाउंट में से अगर पैसे निकालते हो, विड्रॉ करते हो, क्या करते हो, विड्रॉ, इफ यू विड्रॉ फ्रॉम योर अकाउंट 200 रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो डिपॉजिट के लिए अगर प्लस हुआ है तो विड्रॉ करने के लिए क्या होगा, माइनस। इस तरह से हम लोग इंटीजर्स को रियल लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं बेटा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इंटीजर्स को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो मैं फटाफट ये मिटा लेता हूं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिए। रेडी, आपकी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और नोट डाउन करिए। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे क्रिकेट आप खेलते हो तो क्रिकेट के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, आपको अगर वो रूल्स पता है तो वह अच्छे से गेम खेल सकते हो। इफ यू डोंट नो द रूल्स, हाउ कैन यू प्ले द गेम? सो मैथ्स इज ऑल्सो लाइक अ गेम। मैथ्स भी गेम की तरह बिंदास खेलो, यू शुड ओनली नो द रूल्स। ओके, चलो देखते हैं। तो यहां पे अगर 2 नंबर हैं बेटा, 2 नंबर हैं, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। ओके, अब ये नंबर है, इन नंबर्स में नंबर बिटवीन 2 साइंस, अगर इन नंबर के बीच में अगर कोई साइन है, सपोज इन दोनों नंबर के बीच में प्लस और माइनस की साइन है, ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में प्लस और माइनस की साइन है, तो उसके बदले एक साइन हो जाएगी, एक साइन। वो साइन कौन सी होगी? इन दोनों नंबर के बदले, देखो प्लस और माइनस अगर होगा ना तो उनके बीच बदले एक साइन हो जाएगी, माइनस की साइन। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और अगर 2 नंबर है, उसमें पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो भी क्या होगा, तो भी आप उन दोनों नंबर में एक्सक्यूज मी, उन दोनों नंबर में आप फिर से क्या करोगे, माइनस की ही साइन डालोगे। ठीक है, इस तरह से रूल्स को याद रख लेना, चाहे कोई भी नंबर इधर हो इधर हो, लेकिन अगर बीच में 2 साइन है, बीच में अगर 2 साइन है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, सो इट विल बिकम माइनस, माइनस ही बन जाएगा। ओके, अब इसमें और एक बात है, अगर 2 नंबर्स के बीच में माइनस माइनस की साइन है, 2 नंबर्स के बीच में माइनस माइनस की साइन है, तो क्या कन्वर्ट होगा उसमें बन जाएगा प्लस। ये दोनों माइनस की साइन को रिप्लेस करने के लिए एक साइन कौन सी आएगी, प्लस की साइन। ठीक है, बाकी ये तो आपको पता ही है कि अगर एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनके बीच में प्लस प्लस की साइन है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में कौन सी साइन रहेगी, एक प्लस की साइन रहेगी। ओके, अब इन्हीं चीज़ों को जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। ओके, मैंने ये बता तो दिया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, अगर मैं ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो आप मुझे बताना, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है -5, ये एक इंटीजर है, दूसरा इंटीजर है -4 और यहां पे एक माइनस की साइन है। ओके, अभी हम लोग पूरा सॉल्व नहीं कर रहे। अब मुझे बताना, यहां पे ये माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस अगर होता है तो क्या बन जाता है, प्लस। तो यहां पे आप एक स्टेप लिखोगे, दिस माइनस माइनस विल बिकम, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ओके, तो +4 हो गया। ऑलराइट, अब देखो बेटा, -5 + 4 दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज देखो, राइट, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज आप देख सकते हो। -5 को, ये माइनस को भूल जाओ। अब एक बात और ध्यान रखना, जहां पे भी नेगेटिव है, एक साइन नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। ओके, सो आई डू लाइक दिस, कि यहां पे बीच में सब्ट्रैक्शन करना होगा। बट सब्ट्रैक्शन किसका करना होगा, बड़े नंबर को
बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालो। इसमें से बड़ा नंबर कौन है? तो ये साइन भूल जाओ, ये माइनस की साइन भूल जाओ, ये प्लस की। अब बड़ा नंबर कौन है? 5 है, तो आपको 5 में से 4 को निकालना होगा। बट साइन कौन सी लिखोगे इधर? विच साइन? कौन सी साइन लिखोगे? तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है 5 है, 5 की साइन क्या है? बड़े नंबर की जो साइन होती है ना, वो आप लिखते हो। ओके, सो इट विल बी 5 - 4 1, और ये माइनस की साइन यहां पे रहेगी। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से। ओके, अब इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करना। ओके, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यू कैन ट्राई टू सॉल्व। चलो, ठीक है। ओके, सो नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। -15, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे 20 है। क्या हो जाएगा बताओ? इधर माइनस माइनस क्या होगा? यू कैन कम एंड सॉल्व। ओके, हर्षिव, वन ऑफ आवर स्टूडेंट हर्षिव विल कम हियर एंड सॉल्व। ओके, आपको बेटा जैसे भी मन करे वैसे सॉल्व करो, शांति से, टेंशन मत लेना। यस, राइट डाउन। हाँ, -15। ओके, हाँ, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस लिख दो। ओके, वेरी गुड, प्लस 2020। ठीक है, डन। अब -15 है, +20 है, one is नेगेटिव, अनदर इज पॉजिटिव, तो व्हाट यू विल डू सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन कैन हैपन बिटवीन टू नंबर्स, वन इज बिगर एंड अदर इज स्मॉलर। अच्छा, आ जाओ, एक मिनट देख लो यहाँ पे। हाँ, ठीक है, इसमें से बिगर नंबर कौन है? इफ यू रिमूव दिस साइन, बिगर नंबर कौन है? 20। सो वी सब्ट्रैक्ट 20, है ना। 20 - 15 करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 - 15, 15। नहीं, एक मिनट, ये इसको ब्रैकेट कर दो बेटा। हाँ, ब्रैकेट कर दो। ओके, ठीक है। अब साइन किसकी आएगी? यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर तो 20 है, और 20 की साइन क्या है? प्लस। वेरी गुड, तो आंसर क्या आएगा? +5। ओके बेटा, गुड, ठीक है, गुड गुड, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, सो आई होप आपने भी ये प्रैक्टिस किया होगा और ये क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ सपोज 20, ठीक है, ये 20 है, और यहाँ पे बीच में माइनस और प्लस, यहाँ पे 30 है। ठीक है, ऐसा। ओके, चलो ऐसा ही लिख दिया मैंने बस, 20 - +30। तो दो साइन आ गई माइनस और प्लस की, राइट। तो दो साइन के बदले अगर माइनस और प्लस की साइन है तो उसके बदले आप कौन सी साइन यूज करोगे? माइनस की साइन यूज करोगे, राइट। कौन सी? माइनस की साइन। तो व्हाट यू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, आप लिख दो 20, और ये प्लस और माइनस जो है वो क्या बन जाएगा? माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, राइट। सो हियर माइनस। अब देखो बेटा ध्यान से, 20 - 30, 20 एक पॉजिटिव नंबर है और 30 एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यू विल ऑलवेज डू सब्ट्रैक्शन। क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। बट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक नंबर बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, राइट। तो आप देख लो, ये माइनस की साइन को अगर भूल जाओ तो 30 और 20 दोनों में से बड़ा कौन है? 30 बड़ा है, तो 30 आप अंदर लिखते हो, 30 - 20 ऐसा करते हो, राइट। और 30 और 20 में बड़ा 30 है ना, 30 की साइन क्या है? बड़े नंबर की जो साइन है वो आप यहां पे लिखोगे बाहर। ओके, डन। सो योर आंसर विल बी -10। ऑलराइट, तो ये आपने प्रैक्टिस किया होगा। एक क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो, अपने आप ट्राई करो, ठीक है बच्चों। मैं इस बार हेल्प नहीं करूंगा, अपने आप ट्राई करना। कम ऑन, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। अभी के अभी आप क्वेश्चन ये नोट डाउन करो और ट्राई करो। देखो मैंने यहाँ पे मेथड बता दी है, राइट। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन।
You can pause the video, try this question and write down the answer in comment section. चलो देख लो. You can also try. लो. ओके, वेरी गुड. ठीक है. ओके, राइट. यस बेटा, राइट राइट राइट. गुड. सो आई होप आपका आंसर भी इसी तरह से आया होगा, है ना. नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके बदले एक साइन हो जाएगी नेगेटिव की साइन, और फिर इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन करोगे और आपका आंसर क्या होगा. दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 70. 70 की साइन क्या है? प्लस. तो वो प्लस की साइन आपने यहाँ पे रख दी. सिंपल. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एंड यू आर नोटिंग इट डाउन. ठीक है. नाउ लेट अस सी डिफरेंट थिंग. अब देखते हैं दूसरा. अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला देखते हैं. तो थर्ड वाला कैसा होगा? जब दो माइनस माइनस की साइन होगी तो उसके बदले क्या बन जाएगा? प्लस की साइन. तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखता हूँ कोई, सपोज -17 और यहाँ पे होगा -20. ठीक है. आप फटाफट आप लोग नोट डाउन कर सकते हो बेटा, देख सकते हो. तो अगर दो माइनस की साइन है, दो माइनस की साइन है, उसके बदले एक साइन लिखनी है. कौन सी? प्लस की साइन. तो सेकंड स्टेप में क्या करूंगा? ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ये दोनों माइनस की साइन है, उसके बदले क्या आ गया? एक प्लस की साइन आ गई. डन. इस तरह से आपको दो साइन को रिड्यूस करना है एक साइन में. दो साइन अगर होगी ना तो उसको एक साइन में पहले कन्वर्ट करना है. फिर आप नॉर्मली जो करते हो वैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. सो वन नंबर नेगेटिव, वन नंबर पॉजिटिव, डू सब्ट्रैक्शन. क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे. नेगेटिव और पॉजिटिव, डू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करो. दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? सॉरी, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 20. तो 20 को पहले लिखोगे और 17 को बाद में. फिर जो भी बड़ा नंबर होता है उसकी साइन होती है. तो बड़ा नंबर कौन है? 20. 20 की साइन क्या आएगी? प्लस. तो ये प्लस की साइन यहां पे. ओके. सो 20 - 17 इज व्हाट? 3. तो यहां पे आपने +3 लिख दिया. क्लियर हो गया. अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. आप भी सॉल्व करना. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बेटा. चलो. तो दिस इज 35 माइनस 15. चलो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. आप भी आ सकते हो. कमन. बच्चों, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. देखो, मैथ्स में जितना हो सके उतना समझते हैं, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप भूल जाते हो फिर. राइट. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना इंपॉर्टेंट है, उतना अच्छा है आपके लिए. वेरी गुड. हाँ, फिर आगे क्या करोगे बेटा? इट इज़ सिंपल एडिशन, है ना. सिंपल एडिशन. राइट. अब सिंपल एडिशन है तो 35 + 15 कर लो. 35 + 15 विल बी 50. हाँ, वेरी गुड. नहीं, मिटा दो. 35 + 15 विल बी 50. 50, है ना. लिख दो 50, 50. ओके. डन. वेरी गुड बेटा. चलेगा. थैंक यू. चलो देखते हैं बच्चों आगे. अभी ये हमने देख लिया. राइट. अब देखते हैं बेटा कि अगर आपको ऐसे सम सॉल्व करने को दिए जाएं तो आप सम सॉल्व कर पाएंगे. राइट. नंबर बिटवीन द साइंस. राइट. बीच में नंबर होंगे, वैसे साइन आप सॉल्व करेंगे. चलो, तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग फटाफट आप देखिएगा, सॉल्व करेगा. ठीक है. देखिए, सपोज यहाँ पे एक नंबर है -5 और -3. ऑलराइट. -5 और -3, ये एक क्वेश्चन है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -5 और -3,
नेगेटिव और नेगेटिव नंबर डू एडिशन, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर तो एडिशन करेंगे, एडिशन किसका, 5 और 3 का एडिशन करेंगे। लेकिन आंसर में साइन किसकी होनी चाहिए, नेगेटिव, माइनस साइन होगी। तो इट इज इजी, सो दिस विल बी -8। ठीक है, चलो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो सॉल्व करना। चलो कम ऑन, है ना, -4 -11। तो व्हाट यू विल डू, नेगेटिव नंबर डू एडिशन, एडिशन करोगे तो फिर 4 + 11 और साइन कौन सी होगी, माइनस की। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 4 + 11 15 और आंसर माइनस में आएगा। अनदर क्वेश्चन, थर्ड, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, मैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए। अब जब ये वीडियो देखो तो आपको एकदम सॉल्व करने का मन करे और आप कहो कि हाँ ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। -7 -12 नेगेटिव नंबर, तो डू एडिशन, व्हाट यू विल डू, एडिशन तो आप कैसे भी कर सकते हो। और साइन कौन सी आएगी, माइनस की साइन आएगी। सो दिस विल बी -19। डन, ओके। आई होप आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया होगा सॉल्व करना। एक क्वेश्चन है जो आप अपने आप ट्राई करना सॉल्व करने को, मैं आपको दे रहा हूँ, -20 -30, ये आप अपने आप सॉल्व करना, बट इस तरह से 2 स्टेप लिख के फिर करना। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा जितने टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना उतना अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो ठीक से। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको क्या होगा, इजी पड़ेगा कि लेट मी सी द वीडियो। आप फिर से ये वीडियो देख लेना, रिवाइंड करके फिर से देख लेना। आपकी बीच में यहाँ पे वैकेशन पड़ेगी, राइट, तो वैकेशन के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे भी आप ये फिर से देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। यू वांट टू से समथिंग, है ना, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सपोज आगे का नंबर है नेगेटिव, बाद में आता है पॉजिटिव। एक नंबर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, डू सब्ट्रैक्शन, क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। सो सब्ट्रैक्शन आप करते हो इसमें, तो इसमें पहले बड़ा नंबर लिखोगे फिर छोटा नंबर लिखोगे, राइट। और दोनों नंबर में से साइन किसकी बड़ी, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है ना, 5, राइट। अगर साइन को छुपा दो तो 5 बड़ा है, तो 5 की साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब माइनस की साइन, तो ये माइनस की साइन लिख दी। और फिर आप क्या करोगे, -5 - 3 क्या होगा, 2। सो योर आंसर इज 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू सेम क्वेश्चन, वाई, क्यों सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में दे रहा हूं। एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का वीडियो देख लिया बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं चलता। जितना आपका दिमाग पेन और पेपर पे प्रैक्टिस करता है ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। सो प्रैक्टिस इतने अच्छे से करो, समझो इतने अच्छे से कि आप अपने क्लासमेट को भी समझा सको, ठीक है, ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, -7 + 12 क्या करेंगे, वी विल डू, यस बेटा, यू वांट टू कम, ओके, व्हाट वी विल डू, ओके, यू कैन ट्राई टू सॉल्व। चलो बेटा, हाँ, वी विल डू सब्ट्रैक्शन। सो बेटा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, बड़ा नंबर आगे लिखते हो ना, हाँ, वेरी गुड, साइन, हाँ, 12 इज बिग, वेरी गुड, ओके, हाँ ठीक बेटा, ठीक, हाँ, राइट, यस, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, करेक्ट बेटा, थैंक यू। ओके, आई होप अदर्स ऑल्सो हैव सॉल्व इट। आपने भी शायद ट्राई किया होगा सॉल्व करने का, है ना। चलो एक और क्वेश्चन इसी के जैसा देख लेते हैं बेटा, कम ऑन, यू कैन अगेन सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। मैं जानबूझ के इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्यों इजी दे रहा हूँ, नंबर में इजी दे रहा हूँ, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट में, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर छोटे बड़े हो क्या फर्क पड़ता है, बट एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में तो आप अच्छे से कर पाओगे। चलो
-35 + 45 व्हाट वी विल बी डूइंग। बेटा एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है तो छुपा दो, दोनों साइन को छुपा दो। क्या है 35 बड़ा, 45 बड़ा नंबर है ना, तो 45 पहले लिखोगे फिर -35 करोगे। ओके, अब दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, 45 बड़ा है ना, और 45 की साइन क्या है, पॉजिटिव प्लस साइन है ना, तो आंसर भी आपका प्लस में आएगा। लेकिन आंसर प्लस की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी आप लिख सकते हो, चलेगा। 45 - 35 ईजी है, 10 है, और पॉजिटिव 10 मतलब +10 लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन आगे होंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या देखा, एक नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव वी डू एडिशन, और साइन कौन सी होती है, माइनस की साइन होती है, तो योर आंसर विल बी -8। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, वी डू सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालते हैं। साइन किसकी होती है, साइन बड़े वाले नंबर की होती है। बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे माइनस की साइन होगी, तो आंसर -2 आएगा, राइट। वैसे अगर ऐसा होता तो नेगेटिव नंबर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, माइनस और प्लस, वी डू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर कौन है, 9 है ना बड़ा नंबर, 9 - 7। साइन किसकी होती है, साइन बड़े नंबर की, विच इज द बिगर नंबर, 9 की साइन क्या है, प्लस, सो योर आंसर विल बी +2। ओके, आई होप मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपने भी देखे होंगे, समझे होंगे, अच्छे से नोट डाउन किए होंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, जिसमें आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आप देखिएगा बीच में सिर्फ एक ही साइन होगी, जैसे यहाँ पे है 15 - 9, तो ये तो इजी है ना, 15 - 9 क्या होगा, 15 - 9 इट विल बी 6, ठीक है, इजी है, ये सब तो आप पहले से करते आ रहे हो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें, सपोज 15 - 20, 15 - 20 में आप क्या करोगे, 15 - 20 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप बड़ा नंबर आगे लिखोगे, छोटा नंबर पीछे लिखोगे, और दोनों में से जो बड़ा नंबर है ना उसकी साइन क्या है, यहाँ पे 20 है, 20 की साइन क्या है, माइनस की साइन, तो आप यहाँ पे माइनस की साइन लिखोगे और आपका आंसर क्या आएगा, -5। ओके, तो दिस इज आई थिंक ईजी सम। फिर दूसरा देखते हैं बेटा, सपोज 55 है -10, तो दिस इज वेरी इजी, 55 - 10 सो 45। साइन किसकी आएगी, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 55 है तो प्लस की साइन आएगी। ओके अब बच्चों और प्रैक्टिस थोड़े क्वेश्चन करते हैं, थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें आपको इंटीजर्स में देखना पड़े, पहले समझना पड़े, फिर आप कर सको। चलो फटाफट देखते हैं। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों, सो ये आपके अच्छे के लिए होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है ये मैंने पहले भी करा दिया हो, राइट। तो -15 प्लस -20, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, जब दो साइन एक साथ आ जाती है तो प्लस और माइनस की साइन, फर्स्ट यू गेट रीड ऑफ दिस टू साइंस, इन दो साइन के बदले एक ही साइन बना दो। सो -15 ये प्लस और माइनस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस, तो इट विल बी लाइक दिस। अब इजी हो गया ना, माइनस और माइनस प्लस, वी डू एडिशन है ना, माइनस की साइन, वी डू एडिशन, एडिशन करोगे तो 15 + 20, और साइन कौन सी आएगी, साइन तो माइनस की रहेगी, राइट, तो दिस विल बी -35। ओके, सो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -30 + -45। ओके, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, -46 + -16।
ओके, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से करा रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा। प्लस और माइनस पहले लिख दो, प्लस और माइनस के बदले क्या होगा, हमेशा ये रूल याद रखना, अगर प्लस और माइनस है तो उसके बदले साइन कौन सी आएगी, माइनस की। ओके, माइनस और प्लस है फिर भी साइन कौन सी आएगी, माइनस की। माइनस और माइनस है तो साइन कौन सी आएगी, प्लस की। ठीक है, वैसे प्लस प्लस होगा तो साइन प्लस की आती है। जब दोनों साइन सेम होती है तो प्लस बन जाता है। इफ टू साइंस आर सेम इट विल बी प्लस, इफ टू साइंस आर डिफरेंट, वन इज प्लस वन इज माइनस, एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, उसके बदले क्या हो जाएगा, माइनस। सो वो रूल याद रख के यहां पे सॉल्व करो। प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो इनके बदले क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ माइनस और माइनस क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं ना, एडिशन करते हैं, वी डू एडिशन। सो एडिशन में आप क्या करोगे, 30 प्लस 45, राइट। साइन कौन सी रहेगी, साइन साइन नेगेटिव ही रहेगी, माइनस की साइन रहेगी, राइट। तो आप इसमें क्या लिखोगे, -75, 30 प्लस 45 75। चलो अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो ये प्लस और माइनस की साइन एक साथ है, उसके बदले क्या होगा, उसके बदले माइनस की साइन हो जाएगी। सो -46 -16, राइट। तो नेगेटिव और नेगेटिव, माइनस और माइनस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप प्लस करोगे। सो आप प्लस करोगे 46 प्लस 16, और साइन कौन सी होती है, साइन माइनस की। तो 46 और 16 कितना हो जाएगा, 6 और 16 दैट इज 22, और यहाँ पे ये 40, तो 6 और 6 यहाँ पे हो गया 12, कैरी 1, 5 और 1 6, इट विल बी 62 होगा ना, 6 और 6 12, राइट, कैरी 1, हाँ 62, और साइन कौन सी होगी, माइनस की साइन होगी। ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चंस। अब आगे दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां पे भी प्लस और माइनस की साइन होगी वहां पे आप माइनस करोगे, इतना याद रखना। प्लस और माइनस है या फिर माइनस और प्लस है तो भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलो अब सॉल्व करते हैं माइनस माइनस वाले नंबर्स, है ना, माइनस माइनस वाले नंबर्स सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे है आपका नंबर -17 और यहाँ पे -20, ये है। ठीक है, इस तरह का नंबर है, ऐसा है, राइट। तो इसके बदले आप क्या करोगे, माइनस माइनस की साइन है बेटा, माइनस माइनस की साइन है तो उसके बदले क्या करोगे, माइनस माइनस की साइन के बदले प्लस की साइन, राइट। सो -17 है यहाँ पे, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो -17 प्लस 20, यू विल डू सब्ट्रैक्शन, क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्शन करोगे। सो सब्ट्रैक्शन में आप 20 लिखोगे, फिर -17। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20 बड़ा नंबर है तो उसकी साइन क्या होगी, प्लस की साइन, डन। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, +3। तो ये माइनस माइनस वाले नंबर आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपने लिए सॉल्व करना बेटा, -50 -30। ठीक है, तो ये ट्राई करो सॉल्व करना, कम ऑन। हाँ 30 बेटा, नॉट 36, हाँ 30। ओके, वेरी गुड। हाँ, then you can write, हाँ, we do subtraction, right, right, very good बेटा, right, ठीक है। तो आपका भी आंसर आई थिंक -20 आया होगा। ओके, सो आई थिंक वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस। ओके, और अगर 3 नंबर होते हैं तो हम लोग कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो एक बार देख लो बेटा, कि 3 नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो आप। सपोज यहाँ पे एक नंबर दिया है -15 प्लस
-20 प्लस -40, ठीक है, -15 प्लस -20 प्लस -40। तो पहला काम आपका क्या होगा पता है, जहां पे भी दो दो साइन है ना, जहां पे भी दो दो साइन है, जैसे प्लस माइनस की साइन, प्लस माइनस की साइन, वो दो साइन के बदले एक साइन बना दो, दो साइन के बदले कोई एक साइन बना दो। तो जहां पे प्लस माइनस की साइन होगी एक साथ, वो क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस प्लस होगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। अगर दोनों साइन सेम सेम है, माइनस माइनस है, तो वो तो वो प्लस बन जाएगा। अब चलो देखते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये जो नंबर लिखा है -15 वो लिख दिया। अब देखो बेटा, ये प्लस और माइनस की जो साइन है उसके बदले एक साइन होगी माइनस की, राइट, प्लस और माइनस है, साइन कौन सी होगी, माइनस की। वैसे यहां पे देखो, ये प्लस और माइनस है, साइन कौन सी होगी, माइनस की, ये लिख दिया हमने। अब देखो, अब आप सोचोगे सर अब क्या करेंगे हम लोग, तीन तीन क्वेश्चंस, तीन तीन नंबर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले दो नंबर ट्राई करो, दो नंबर को सॉल्व करो, उसका जब आंसर आता है तो तीसरे नंबर के साथ प्लस करो, ठीक है, या सॉल्व करो। तो पहले आप सपोज ये दोनों नंबर को ट्राई करो। सपोज कोई कहता है कि सर आई वांट टू डू दिस, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो -15 और -20, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, -15 विल बी -15 और +20, यू विल डू एडिशन, आप एडिशन करोगे। 20 और 15 का एडिशन क्या होता है, 35, ओके। और साइन कौन सी होती है, साइन ऐसे में मैंने बताया ना, पहले हमने प्रैक्टिस किया है, माइनस की साइन होगी। अब बचा कौन सा नंबर, -40, सो -35 और -40, नेगेटिव और नेगेटिव, वी डू एडिशन, एडिशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे और 35 और 40 का एडिशन कर दिया, और साइन कौन सी रहेगी, साइन तो माइनस की रहेगी, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -75। इस तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं, जब तीन नंबर दिए हों, इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइन बीच बीच में दी हो, तो पहले दो नंबर को सॉल्व करो फिर, और उसके पहले भी क्या करना, उसके पहले भी क्या करना, जहां जहां पे भी दो साइन है ना, जहां पे दो साइन है उसके बदले एक साइन में कन्वर्ट करो, दो साइन है एक साइन में कन्वर्ट करो, तब आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करना, ठीक है। अब एक और बात देख लेते हैं बेटा, हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बहुत इजी है। अब इसको मैं फिनिश करने जा रहा हूं तो बहुत इजी है, आई विल एक्सप्लेन सम रूल्स, दो तीन एग्जाम्पल और आप कर लेना, ठीक है। नाउ सी, यहां पे मैं रूल्स लिख देता हूं। अगर एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, योर आंसर विल बी पॉजिटिव। क्या बोला मैंने, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, योर आंसर विल बी पॉजिटिव, ओके। फिर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, योर आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है। अगर एक नेगेटिव नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, माइनस में ही आएगा, ओके, ठीक है। अगर एक नेगेटिव नहीं, अब नेगेटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब बचा क्या, एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली, ठीक है। नाउ यूजिंग दिस रूल्स, let me show you some examples. -5 multiply by -3, -5 multiply by -3, so your sign will be plus sign. Do multiplication, multiplication कर दो यहाँ पे, 5 into 3 कर दो multiplication, बट साइन कौन सी होगी, साइन प्लस की होगी, है ना, साइन प्लस की, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव, साइन प्लस की होगी, तो हियर योर आंसर विल बी +15, ओके, डन। ये फर्स्ट वाले रूल के हिसाब से। सेकेंड वाला रूल देखते हैं। सेकेंड वाले के हिसाब से, सपोज योर नंबर इज -15 मल्टीप्लाई बाय +7, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, योर आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। बेटा जब भी एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना,
तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। उस टाइम पे आप ये नहीं देखोगे कि सर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, विच नंबर इज बिगर विच नंबर इज स्मॉलर, ना ये सब नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे कि अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। -15 इंटू 7, 15 7 जा क्या होता है, 15 7 जा। सो आप जिन जिन लोग को टेबल नहीं आता आप लोग क्या करना बेटा, आप लोग यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देना, ठीक है, आराम से। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 7 + 3 10, कितना आंसर आया 105। बट नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर विल बी नेगेटिव। तो आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ठीक है। 20 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, योर आंसर विल बी इजी। जो आप अभी तक करते आ रहे हो ये तो आपको इजी है, सबसे इजी है ना। 20 इंटू 3 क्या होगा 60, आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके, तो आई होप यू आर नाउ एबल टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। बेटा डिवीजन के लिए भी सेम वही रूल होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल इज एप्लीकेबल। कैसे सर, लेट मी शो यू। चलो, सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। लेट मी शो यू। सपोज एक नंबर है -20 और दूसरा नंबर है -5, डिवाइड, बीच में डिवाइड की साइन है, तो नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, योर आंसर विल बी पॉजिटिव। So if you are dividing negative number by negative number, your answer will be positive. If you are dividing negative number by a positive number, your answer will be negative. And if you divide positive number by positive number, your answer will be positive. है ना? फिर से हिंदी में बोल दूं, आराम से ध्यान से सुन लो। एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है, बीच में आप डिवीजन कर रहे हो, तो जो भी आपका कोशेंट होगा ना, कोशेंट, दैट विल बी पॉजिटिव। अगेन, वन नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय अदर पॉजिटिव नंबर, आंसर विल बी नेगेटिव। वन पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय अदर पॉजिटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। वन रूल, सी हियर, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव। सो सिंपली व्हाट यू डू, आप डिवाइड कर दो 20 डिवाइड बाय 5 and what your answer should be, it should be positive. So you know easily कि आपको पता है भाई कि 20 डिवाइड बाय 5 what will be 20 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 5 आंसर विल बी 4, और यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव। कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव की साइन लिखना जरूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट नीडेड टू राइट डाउन, बट फिर भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमने देख लिया। अब सेकेंड देखते हैं। Suppose there is a negative number, you divide it by positive number plus 6. So negative number divided by positive number, answer will be negative. You can come beta. So plus minus will be minus, and then here we will divide 30 divide by 6. ओके, वेरी गुड। नहीं, सी 60 आपने कर दिया गलती से, चलेगा। So then it will be 5. हाँ, वेरी गुड, 5, एंड आंसर विल बी, Answer will be negative. हाँ, नेगेटिव, वेरी गुड बेटा, ठीक है, गुड। सो बच्चों, आई होप आपने भी ये ट्राई किया होगा। सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग अ नेगेटिव नंबर बाय अ पॉजिटिव नंबर, योर आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखा ना, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, आपका आंसर क्या आया, नेगेटिव। ओके, इन दिस वे आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। -75 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 15, ओके। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, ओके, ट्राई टू सॉल्व इट।
नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली ना। ये तो बहुत इजी है बेटा, है ना। तो ये तो आप अभी तक करते आए हो तो आपको पता ही है। सपोज यहाँ पे 25 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव नंबर। सो सिंपली व्हाट यू डू, आप डिवीजन कर दो जो नॉर्मली आप करते हो और आपका आंसर आ जाएगा, राइट, पॉजिटिव। ओके, एक और बात है, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा। नो मैटर हाउ बिग द नंबर इज, कोई भी नंबर हो दुनिया का, कोई भी नंबर हो, इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 योर आंसर विल बी 0। ओके, बट इफ देर इज अ नंबर and you divide that number by 0, answer is not defined। क्या लिखोगे आप बेटा, not defined, not possible, you cannot divide any number by 0। means आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 15 divide by 0, your answer will be not defined। पॉसिबल ही नहीं है आंसर लाना, नॉट पॉसिबल, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आपके इसी चैप्टर के अंदर एडिटिव इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, एडिटिव इनवर्स। सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, क्या होता है एडिटिव इनवर्स, मैं लिख देता हूं एडिटिव इनवर्स। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट मैं चाहता हूं कि एक एक कॉन्सेप्ट को एक बार कवर कर लूं। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। सपोज देयर इज अ नंबर कॉल्ड 3 प्लस 3, क्या नंबर है बेटा, +3। तो इस नंबर के आगे आप क्या करोगे, ये जो नंबर है ना +3, इस +3 के आगे आप माइनस की साइन डाल दोगे। वॉट एवर नंबर इज गिवन, उस नंबर के आगे आप माइनस की साइन डाल दो तो वो नंबर क्या बन जाएगा, माइनस एंड प्लस, इट विल बी -3। तो +3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3। तो आप सोचोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, ये क्या। एडिटिव इनवर्स मीन्स व्हाट, सपोज यहां पे कोई नंबर है, ओके, तो इसमें आप क्या प्लस करोगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई नंबर है, सपोज यहां पे है 15, है ना, 15, यहां पे 15 नंबर है, आप 15 में क्या प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे इधर, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज, यहां पे होना चाहिए -15, राइट। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज -15। एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज -15 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -15 इज 15, उल्टा होता है ऐसा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज +3। ठीक है, इजी है, ऑलराइट। सो बच्चों आई थिंक मैंने इतना यहाँ पे बता दिया है कि इंटीजर्स में कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। स्टिल फिर भी हो सकता है आप लोग को डाउट हो, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, और वो वीडियो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करके बता दूंगा। ठीक है, ताकि उसमें क्लास 6 का भी एक इंटीजर का चैप्टर है, वो भी कवर करना है, और क्लास 7 का भी इंटीजर का चैप्टर है। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर हैं इंटीजर्स के, क्लास 7 में भी और क्लास 6 में भी। मैं दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी आपके डाउट हैं, सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस आप हमारे, अगर आपको डाउट है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिसाइपल, ओके, DESCIPAL, डिसाइपल, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन गिव योर सजेशंस, ओके। और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो भी हम उसमें दे सकते हैं। आप अपने डाउट्स का फोटो खींच के भेज सकते हो कि सर प्लीज़ ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, बाय बाय।